मेहनत का, ईमानदारी से आपका मेहनत का परिणाम अच्छा रहेगा और रिजल्ट अच्छा रहेगा। सर्वे हो रहा है, सब सीटों पर देख रहे हैं, सबकी नज़र है, केंद्र की नज़र है, लेकिन नतीजा सब आप लोगों के सामने है कि मिलजुल के बांट लिया जाता है। मैं जनता के बल पे लग रहा हूँ। त्योंथर की जनता चुनाव लड़ेगी मेरा, त्योंथर के कार्यकर्ता लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का जो अपमान हुआ है, जो बरसों से दरी बिछा रहे हैं, बरसों से जो है तो लगन से काम कर रहे हैं, जो 70 साल से पार्टी को, अब पार्टी के संस्थापक तक को गाली दे रहे थे, अब उनका परिवार जो है तो भाजपा का झंडा लेके जो है तो वहाँ पहुँच रहा है। तो त्योंथर की जनता, त्योंथर के कार्यकर्ता और त्योंथर के लोग हमारा चुनाव लड़ेंगे। हमने एक विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया है कि त्योंथर अपना सपना सुंदर त्योंथर करके, त्योंथर के जो है तो नदी पहाड़ उनका कैसे उपयोग करना है, त्योंथर की जो धार्मिक धरोहर है, अड़गड़नाथ, महतिया बाबा, कंदाइन देवी, बसदेइन देवी, बुलनिया मंदिर, इन पे रूपवे के माध्यम से, जैसे मैहर में शारदा माता का जाते हैं तो स्कंद माता जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें उनका स्थान है। तो मैं त्योंथर को टूरिज्म और उससे मैं नदी का उपयोग करूंगा वाटर टूरिज्म के लिए कि गोवा जैसा टूरिज्म जो है, त्योंथर की नदी में 12 महीना पानी रहता है, तो त्योंथर की छोटी पुल को बंधवा के और उसमें जो वाटर टूरिज्म का वो करना, त्योंथर के जो है तो पहाड़ का गौ अभ्यारण्य के रूप में उपयोग करना, अपने जो सांस्कृतिक धरोहर है कोलगढ़ी के तो जीर्णोद्धार में बिना किसी पद के मैं उस मुहिम को पूरा किया। अगली मुहिम मेरा देउर कोठार है कि देउर कोठार को मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके और उसमें लाने का प्रयास करूंगा कि ये बुद्ध इंटरनेशनल बौद्ध सर्किट, भगवान बुद्ध का जो है तो सबसे बड़ा बौद्ध विहार पूरे दुनिया में ये देउर कोठार रहा है, लेकिन कतिपय नेताओं के कारण और ध्यान आकृष्ट न कर पाने के कारण और कनेक्टिविटी के कारण सांची, भीमबेटका और मांडू तीनों का जो है तो वहाँ सम्मिश्रण मिलेगा। तो मैं उसको इंटरनेशनल स्तर पे उसको उठाने का प्रयास करूँगा। पार्टी में इतना लंबा समय देने के बाद भी आपको अलग कर दिया गया, काफ़ी कार्यक्रम में काफ़ी लोगों को आपने जोड़ा, इसके बाद एक पैराशूट कैंडिडेट आता है और आपको बाहर कर दिया जाता है। मेरे कार्यक्रम देखेंगे कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मैंने तिरंगा यात्रा निकाली थी। देश में 160 तिरंगा यात्रा निकाली थी सांसदों ने मोदी जी के आह्वान पे, और मेरी अकेले की यात्रा थी बिना किसी पद के, लेकिन मेरी यात्रा सबसे बड़ी थी। 4 संसदीय क्षेत्र, 11 विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए अमर शहीद लाल परमदर सिंह के गांव कृपालपुर से प्रारंभ होकर उनका शहीद स्थल जो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां तक गई थी। सांसदों ने झंडी दिखाई थी। 500 मोटरसाइकिल और कार्यकर्ताओं के साथ मैंने पूरी यात्रा पूरी की थी। बिंद के सभी शहीदों के घर जाके उनके परिजनों का सम्मानित किया था। इस ढंग से लेके आज तक, चाहे बुजुर्गों का तीर्थ भ्रमण हो, चाहे 21,000 बहनों से राखी बंधवाना हो, 7 साल से जो कार्यक्रम चल रहा था, 3 संकल्प के साथ अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने परिवार को नशे से दूर करो और अपने घर को साफ सुथरा रखो, गंदगी मुक्त, अशिक्षा मुक्त और नशा मुक्त समाज की कल्पना के साथ मैंने वो कार्यक्रम निभाया। और कोलगढ़ी, त्योंथर तहसील में, पूरे रीवा जिले में, पूरे बिंद में कोल समाज के लोग रहते हैं। शायद प्रदेश में इकलौती कोल समाज की एक गढ़ी है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। उसके जीर्णोद्धार के लिए, सबरी माता के मंदिर निर्माण के लिए, बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, तो उनके जन्मदिन पे मैंने एक पिक्चर बना के 11 दिन की यात्रा निकाली और भारतीय जनता पार्टी ने उस यात्रा का जो परिणित थी कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम को हाथों हाथ लेके लाभ लेने का पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंच से श्रेय भी दिया, लेकिन टिकट देने की बात आती है तो फिर बाहर से कार्यकर्ता, बाहर से लोग
सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने धर्मपत्नी श्रीमती हेमा सिंह जी का, अपने दोनों बेटे आनंद और देवव्रत का, कि जिन्होंने मुझे अपनी जन्मभूमि त्योंथर में बिजनेस व्यापार छोड़ के काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया और मेरे को समय दिया कि आप फुल टाइम क्षेत्र के लिए काम करें। इसके लिए मैं अपने परिवार में दोनों बेटों का, अपनी श्रीमती जी का, अपने इष्ट मित्रों का धन्यवाद करूंगा कि मुझे पूरा सहयोग दिया क्षेत्र की जनता त्योंथर में काम करने के लिए। 10 वर्ष मैंने ईमानदारी से 2015 में भाजपा ज्वाइन की। तत्कालीन प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी के साथ मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। दीनदयाल जी के अंत्योदय कार्यक्रम, उनकी निष्ठा के साथ मैं जुड़ा रहा और पार्टी में काम करता रहा। लेकिन दुख के साथ कहना चाहूँगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ करने वाली 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी जब 230 प्रत्याशी खोजती है तो दूसरे दल की ओर टकटकी लगाती है। तो ऐसे दल में निष्ठा के साथ काम करना और रह पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने त्योंथर की जनता के सम्मान के लिए और त्योंथर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। बड़े दुख के साथ निर्णय लेना पड़ा, लेकिन भरे मन से मेरा निर्णय त्योंथर की जनता और त्योंथर के लोगों, त्योंथर के कार्यकर्ताओं को समर्पित। एक विजन जो होता है किसी क्षेत्र को विकसित करने का, तो उस विजन के साथ मैं जा रहा हूँ। त्योंथर को दलाली से मुक्त करूँगा, कमीशन खोरी से मुक्त करूँगा और त्योंथर की जनता के हित के लिए मैं मेहनत करूँगा दिन रात। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जनता लड़ेगी। आप मानते हैं कि कमीशन खोरी होती है, बीजेपी में दलाली होती है? बीजेपी में नहीं, पार्टी में नहीं बात किया है कि जो सामान्य तौर से जो चलता है तो गरीब जनता उसमें पिसती है। जिस स्तर पे हो, जिस स्तर पे ये रहेगा दलाली कमीशन खोरी, उस स्तर पे प्रयास करेंगे गरीब जनता को न्याय मिले, दीन दुखियों को न्याय मिले, कमज़ोरों को न्याय मिले। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आपके साथ न्याय क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने इतना समय दिया और इतने लोगों को संग्रहित किया, इसके बाद अचानक आपको बाहर कर दिया जाता है। कहीं न कहीं जो है तो लास्ट समय में गणित और समीकरण लगने लगते हैं। मैं समझ नहीं पाया। लास्ट तक तो मैं दौड़ में था, दावे में था और मेरा दावा सबसे मजबूत था शायद प्रदेश में। मैं संभाग की नहीं बात कर रहा हूँ, शायद प्रदेश में कोई दावेदार इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी से मेहनत और इतना काम किया था जितना मैंने किया था। पार्टी से अलग होने का कारण केवल टिकट है या कुछ और? नहीं, टिकट, पार्टी का टिकट अगर हमारे कार्यकर्ता को मिलता, त्योंथर के किसी भी कार्यकर्ता को मिलता, तो मैं ये बगावत न करता। हमको नहीं समझा योग्य, हमारे किसी कार्यकर्ता को मिला, लेकिन टिकट ऐसे व्यक्ति को मिला जो कांग्रेस से टिकट का दावेदार था। हैं? कांग्रेस का जो है तो रहनुमा था 25 वर्षों से। चुनाव का क्या परिणाम रहा 25 सालों से परिवार का आपको मालूम है? 25 वर्षों से, और उस परिवार को पार्टी ने जो है तो लेके और त्योंथर के कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ। भाजपा के जो देवतुल्य कार्यकर्ता बताती है पार्टी, उसका अपमान किया है। इस दुख में जो है तो पार्टी छोड़ना पड़ा। आपसे जुड़े हुए लोग जो आपके साथ काम किए हैं, क्या वो आपके साथ आ रहे हैं? 100% मेरे साथ आएंगे। मैं त्योंथर के लिए लड़ रहा हूँ, केवल त्योंथर की बात करता हूँ। त्योंथर को सुंदर बनाना है, त्योंथर को अच्छा बनाना है, त्योंथर को मजबूत बनाना है, त्योंथर को विकसित और विकासशील उस पर
क्षेत्र में लाना। चौथर से भाजपा के और कितने लोग हैं जो आपके साथ आ रहे हैं? मैं लोगों की गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन आज पार्टी का हर कार्यकर्ता मेरे साथ है, हर कार्यकर्ता दुखी है। विद्रोह का झंडा देखिए कोई कोई उठा पाता है। पहला कदम जो है तो किसी को निकालना पड़ता है, पहला कदम मैंने निकाला है। हो सकता है कि हजारों लोग मेरे साथ आएँ। चौथर के श्यामलाल द्विवेदी और मंडल अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा है, कहा है कांग्रेस। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा है, बहुत सारे दुखी हैं, बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों के बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं। अभी 7-8 घंटे से मतलब 1 सेकंड के लिए मैं फ़ोन नहीं बंद कर पाया हूं। कुछ लोग खुल के आएंगे, कुछ लोग पीछे से समर्थन करेंगे। मैं हर व्यक्ति का स्वागत करूंगा जिसका मौन समर्थन भी मुझे मिलेगा। पहली प्राथमिकता होगी त्योंथर के किसानों के लिए जो है तो बिजली की समस्या है। मेरे मन में जो है तो योजना है, सोलर पंप द्वारा लगभग 100-150 किलोमीटर नदी कवर करती है। तो किसानों को जो है तो सोलर पंप के द्वारा जो है तो उनको ज़मीनों को सिंचित करने का, उनको बिजली के समस्या से मुक्ति दिलाने की रहेगी।